पर सोचो, जब डर अपनी हद पार करके मौत की वजह बन जाता है तो वो डर कितना गहरा होगा इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पिछले 2 दिनों से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ और अब मेरे आसपास सब कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद अब वक्त आ गया है उस डर का सामना करने का। जैसे ही विक्रांत ने अपनी बाइक घने जंगल में मोड़ी, उसे एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। विक्रांत ने हेडलाइट फुल बीम पर कर दी, लेकिन आगे का अंधेरा इतना गहरा था मानो रोशनी को निगल रहा हो। जैसे जैसे वो अंदर गए, जंगल जिंदा होता महसूस होने लगा। झाड़ियों से अजीब फुसफुसाहटें आने लगी जो इंसानों जैसी लगती थीं। क्या तुमने वो सुना? विक्रांत ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखें पेड़ों के बीच हिलती परछाइयों को ढूंढ रही थी। राघव जो उसके पीछे बैठा था, उसने झट से विक्रांत के कानों पे अपना हाथ रखा। उस पर ध्यान मत दो विक्रांत, बस आगे बढ़ते रहो। और फिर एक आवाज आई। विक्रांत ने बाइक के शीशे में देखा और उसकी सांस अटक गई। उनके पीछे था एक प्रेत, एक खौफनाक कंकाल जैसा। और तेज विक्रांत, राघव चीखा। उसकी आवाज में डर साफ था। बाइक तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन वो साया पीछे नहीं हटा। वो बिना किसी मेहनत के हवा में तैर रहा था। धड़कते दिल के साथ विक्रांत ने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। किस्मत से वो साया अंधेरे में गायब हो गया। विक्रांत ने जैसे ही राहत की सांस ली, राघव चिल्लाया, रुको, बाइक रोको। विक्रांत ने जोर से ब्रेक लगाया। उनके सामने पत्थर की एक बड़ी दीवार थी जिस पर अजीब डरावने निशान बने थे। राघव ने कांपती उंगलियों से उन निशानों को छुआ। ये जंगल की कहानी बताती है। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, किसी गुफा के बारे में। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वो साया वापस आ रहा था। उसकी खोखली आंखें गुस्से से भरी थीं और काले आंसू उसके सड़े हुए चेहरे से बह रहे थे। जैसे जैसे वो साया पास आया, हवा का रुख बदल गया और उसकी मौजूदगी दम घोंटने लगी। राघव डर से कांप रहा था। विक्रांत ने उसे जोर से झंझोड़ा, कुछ करो, वो पास आ रहा है। राघव के हाथ थरथरा रहे थे। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला। एक पुरानी जंजीर थी जिस पर कुछ पुराने निशान बने हुए थे। जैसे ही लॉकेट पर चांद की रोशनी पड़ी, वो चमकने लगा। साया दर्द से चीखा और पीछे हट गया। ये हमें बचाएगा, राघव चीखा। विक्रांत चिल्लाया, तो चलो। और फिर दोनों भागने लगे। लॉकेट की हल्की रोशनी से वो रास्ता देख पा रहे थे। उनके पीछे वो प्रेत गुस्से से दहाड़ रहा था। लॉकेट की रोशनी मुझे जलाती है, हाँ, लेकिन मुझसे भी भयानक एक ताकत है जिससे कोई नहीं बच सकता।
उसकी भूख वक्त से भी पुरानी है। भागो जितना चाहो, आखिर में वो तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां सब खो जाते हैं। वो लड़खड़ाते हुए तब तक भागते रहे जब तक विक्रांत अचानक रुक नहीं गया। उनके सामने पत्थर पर एक घूमता हुआ निशान बना था, वही जो उन्होंने दीवार पर देखा था। यही है, विक्रांत हांफते हुए बोला, और फिर दोनों उस गुफा की ओर दौड़े। अंदर की हवा एकदम खामोश थी। जंगल की वो बर्फीली ठंड गायब थी। एक अजीब सी खामोशी थी चारों तरफ, जैसे जंगल का सारा डर वहीं बाहर छूट गया हो। कहाँ से मिला ये लॉकेट तुम्हें? विक्रांत की आवाज थी ये, जिसमें शक साफ झलक रहा था। राघव एक पल को झिझका, फिर बोला, क्या तुम इसे पहचानते नहीं? ये लॉकेट तो तुम्हारे पुराने संदूक में था। विक्रांत की आंखें चौड़ी हो गईं। विक्रांत को याद आया कि ये वही लॉकेट था जो उनके पिता ने उसे और मीरा को बचपन में दिया था। कहते थे ये रक्षा कवच है। इससे पहले कि वो और बात करते, गुफा का रास्ता खुला और वो एक अजीब सी रोशनी में लड़खड़ाते हुए बाहर आ गए। सामने एक बहुत पुराना चर्च खड़ा था, जिसकी 50-60 सीढ़ियां उसके बड़े दरवाजे तक जा रही थीं। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़े, हवा और भी शांत हो गई, हद से ज्यादा शांत। फिर राघव रुक गया। उसकी सांस अटक गई। उसकी आंखें कैंडल्स के बीच घुटनों पर बैठी एक छोटी सी बच्ची पर टिक गईं। धीरे धीरे वो हर कैंडल को जला रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत और हमारी मौजूदगी से अनजान। राघव लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आवाज टूट रही थी। ये नहीं हो सकता। विक्रांत ने भी वहीं देखा जहां राघव की नजर थी, और ठीक उसी वक्त उसे एहसास हुआ, राघव, वो तुम्हारी बेटी है। और उसी पल आसमान में एक चकाचौंध कर देने वाली बिजली कड़की। जमीन कांप उठी और परछाइयां हिलने लगीं। राघव के लिए वो उसकी बेटी थी, सही सलामत, जिंदा। लेकिन विक्रांत के लिए वो कुछ और थी। तुम तो वाकई आ गए विक्रांत। क्या सोचा था चर्च की दीवारें तुम्हें बचा लेंगी, पर तुम तो उसी के नक्शे पर चल रहे थे, और अब तू सीधा उसी की गोद में जा गिरा है। मैं उसकी चुप्पी का पहला इशारा हूं, और अगली आवाज उसकी होगी।